हर रात मेरे पति चुपके से मेरी किशोरी बेटी के कमरे में चले जाते थे। मेरी नज़रों से बचकर वो मेरे सोने के कमरे से निकलकर बेटी के कमरे में जाते थे और मुझे इसका एहसास हो जाता था। मेरे मन में ये सवाल घूमता रहता था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मेरे पति हर रोज़ देर रात मेरी बेटी के कमरे में जाते हैं। इसी शक के चलते मैंने एक दिन उनका पीछा करने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि वो मेरी जवान बेटी के कमरे में जाकर आखिर ऐसा क्या करते हैं। उस रात भी हमेशा की तरह जैसे ही मेरे पति बेटी के कमरे की ओर बढ़े, मैंने अपने मन के शक को दूर करने के लिए उनका पीछा किया। बेटी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही मैंने अंदर झांका तो जो नज़ारा देखा उससे मेरे सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। मेरे पति मेरी बेटी के साथ ही थे। दरअसल हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और मेरे पति कहने लगे थे कि मैं उन पर बहुत ज़्यादा शक करती हूँ, लेकिन मैं जो अपनी आंखों से देखती थी सिर्फ उसी का विरोध करती थी। जैसे उस दिन सुबह ही मैं नींद से उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि हमारे घर की नौकरानी मेरे पति को बड़े प्यार से चाय दे रही थी। उस नौकरानी का मेरे पति के प्रति ऐसा मीठा व्यवहार देखकर मेरा पूरा बदन जल उठा था। तब मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई और उसे साफ साफ कह दिया, तुम्हारा काम घर का खाना बनाना और दूसरे काम ठीक से करना है। मेरे पति को खाना देने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाकर उन्हें खाना देने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम जैसी काम वालियों की नीयत अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए आज से तुम्हें इस घर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर का काम मैं खुद संभाल लूँगी, तो कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन वो नौकरानी मेरे पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई थी ताकि मैं उसे काम से न निकालूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। उस दिन मेरे पति रोहन ने मुझसे कहा, अनन्या, तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया है? तुम छोटी छोटी बातों पर शक करने लगी हो। उस नौकरानी को काम से निकालने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो तुम्हारी सहूलियत के लिए ही उसे रखा था। अगर तुम इसी तरह हर बात पर मुझ पर शक करती रहोगी तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि रोहन मुझसे प्यार नहीं करता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी दूसरी औरत के प्रति उसका ये नरम रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई अब तक नहीं बताई है, और वो ये है कि रोहन मेरे दूसरे पति हैं। मेरे पहले पति मेरी बेटी के जन्म के 1 साल बाद ही मुझे और मेरी बेटी को बिना कुछ बताए एक दिन अचानक घर छोड़कर गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अकेले ही अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला है। मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले और वो कभी खुद को अकेला महसूस न करे, इसलिए मैंने उसे एक छात्रावास में रख दिया था ताकि वो दूसरी 5 लड़कियों के साथ मिलकर आज़ादी से जीना सीखे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो, क्योंकि मैं जानती थी अगर बेटी मेरे पास रहती तो वो अपने पिता के बारे में तरह तरह के सवाल करती जिनका जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं उसे कैसे बताती कि उसके पिता किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ रिश्ते में पड़कर हमें छोड़कर चले गए थे। इसी डर के कारण जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसे छात्रावास भेज दिया और उसे कभी ये नहीं जानने दिया कि उसके पिता ने हम दोनों को धोखा दिया था। बेटी के बड़े होने पर मैंने उसे सिर्फ यही बताया था कि पैसों की तंगी के कारण मानसिक तनाव में आकर उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। जब बेटी और बड़ी हो गई तब मैंने रोहन से शादी कर ली। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही पूरा हुआ है। मेरी बेटी की उम्र अब 14 साल है। वो दिखने में किसी परी की तरह सुंदर है। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा गोरा है। मेरी बेटी मेरी तरह ही खूबसूरत हुई है। मेरी उम्र अब 34 साल है और रोहन की 35 साल। रोहन और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद रोहन ने अपनी मर्जी से मुझे और मेरी बेटी को अपनाने की इच्छा जताई थी। इसलिए मैंने भी इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं इतने सालों तक अपने पहले पति के लौटने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। इसलिए मैंने भी अतीत को भुलाकर अपने और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए रोहन से शादी कर ली। मैंने सोचा था कि रोहन से शादी करने के बाद मेरी बेटी को फिर से पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन मैं अपने पति और बेटी के बीच कुछ और ही महसूस कर रही थी। क्या ये सिर्फ मेरे मन का वहम था या मेरे पति सच में मेरी बेटी को बुरी नज़र से देखते थे? इस सच्चाई का पता आपको कहानी के अंत में ही चलेगा कि मेरी बेटी के साथ मेरे पति का रिश्ता कितना पवित्र था, या वो मेरी 14 साल की खूबसूरत बेटी को किसी और नज़र से देखते थे। हमारी शादी के पहले महीने तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैंने जैसे प्यार की उम्मीद की थी, मेरे दूसरे पति ने मुझसे उससे भी ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मेरी बेटी 9वीं कक्षा की परीक्षा के बाद छुट्टियों में हमारे घर आई। उसी दिन मैंने अपने पति का असली रूप देखा।
बेटी के घर आने पर मैं उसे अपने पास पाकर बहुत खुश थी। लेकिन उस दिन मेरी बेटी ने घर में आते ही अपने पिता को गले लगाकर कहा, रोहन अंकल, मुझे यहाँ लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरी बेटी ने मेरे पति को गले लगाया, मेरे पति ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन किसी अनजान वजह से उस पल उन दोनों को उस हालत में देखकर मेरे सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और बेटी को थोड़े कठोर स्वर में कहा, स्नेहा, तुम पापा से कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारे अंकल नहीं, तुम्हारे पापा हैं, इसलिए उनसे सम्मान से बात करो और आज से अंकल नहीं, पापा कहकर बुलाना। मेरे पति ने तब मेरी ओर देखकर शांत भाव से कहा, अरे इससे क्या होता है, स्नेहा तो पहले से ही मुझे अंकल कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे मुझे अंकल कहना अच्छा लगता है तो वो कह सकती है। मैंने तब उनसे कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। स्नेहा तुम्हें पापा ही बुलाएगी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया। जब से मेरी बेटी घर आई थी तब से मेरे पति घर पर रहते तो हर समय बेटी के साथ ही व्यस्त रहते। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी जब तब मेरे पति को गले लगा लेती और मेरे पति भी उसे प्यार से गले लगा लेते। तब मुझे लगता था कि मेरे पति हमेशा मेरी बेटी को छूने का बहाना ढूंढते रहते हैं। एक दिन तो उन दोनों ने सारी हदें पार कर दी। मेरे पति ने मेरी बेटी को खुश करने के लिए उसे एक बहुत महंगा मोबाइल फोन तोहफे में दिया। फोन पाकर मेरी बेटी खुशी से झूम उठी और उत्साह में आकर उसने अपने पिता के गाल पर एक चुंबन देकर धन्यवाद कहा। उस पल मेरा सिर चकरा गया। जब मेरी बेटी खुशी खुशी फोन लेकर कमरे से बाहर गई तो मैंने मौके का फायदा उठाकर अपने पति से गुस्से में कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरी बेटी तो छोटी है, वो ना समझ है, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम तो उसे रोक सकते हो। तुम उसके दोस्त नहीं, उसके पिता हो, ये बात मत भूलना। मेरे पति ने तब हैरान होकर मेरी ओर देखकर कहा, अनन्या, तुम ये सब क्या कह रही हो? स्नेहा को प्यार करने का हक क्या मुझे नहीं है? मैं तब शर्म के मारे उन्हें ये समझा नहीं पाई कि मुझे उन दोनों की इस तरह की नज़दीकी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सब कुछ समझकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। उस रात खाना खाने के बाद मैं पति से ज़्यादा बात किए बिना अपनी जगह पर जाकर सो गई, क्योंकि जब से मेरी बेटी छात्रावास से लौटी थी तब से मेरे पति के व्यवहार से मैं उन पर बहुत नाराज़ थी। आधी रात को अचानक मुझे लगा कि मेरे पति चोर की तरह कमरे से बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं चुपके से उनके पीछे गई और देखा कि वो मेरी बेटी के कमरे में जा रहे हैं। उस पल मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पीछे जाऊं। मैं उन पर बहुत गुस्सा होकर अपने कमरे में लौट आई और सो गई। लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि मेरे पति आधी रात को मेरी बेटी के कमरे में क्यों जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये शक करना सही है या नहीं, क्योंकि मेरे पहले पति मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर अपनी प्रेमिका के पास चले गए थे। इसलिए मेरे मन में गहरा जख्म बन गया था, जिसका डर मैं आज भी दूर नहीं कर पाई हूँ। और रोहन चूंकि मेरी बेटी के सगे पिता नहीं थे, इसलिए मेरा शक और भी गहरा हो गया था। इधर मेरी बेटी सारा दिन मेरे पति के साथ बातें करके ही गुजारती थी, जो देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं उन्हें खुलकर कुछ कह भी नहीं पाती थी कि मुझे उन दोनों की इतनी नज़दीकी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे मन में एक डर था कि अगर मेरे पति मेरी जवान बेटी को देखकर अपनी नीयत बदल लें या उसके साथ अपनी कोई इच्छा पूरी कर लें तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये बात मैं न तो अपनी बेटी से कह पा रही थी और न ही अपने पति से, और ये डर मेरे मन में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरी बेटी अपने कमरे से निकलकर सीधे अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई और उनकी गर्दन में हाथ डालकर लाड से बोली, पापा, छुट्टियों में घर पर बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। मेरे पति ने तब बेटी की कमर पर धीरे से हाथ रखकर उसे यकीन दिलाया कि वो उसे साइकिल चलाना सिखा देंगे। जब मेरे पति बेटी की कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए उससे बात कर रहे थे तो वो नज़ारा देखकर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रसोई से बाहर आई और बेटी का हाथ पकड़कर उसे उसके पिता की गोद से हटाते हुए कहा, तू इतनी बड़ी हो गई है फिर भी पापा की गोद में ऐसे बैठी है, तू अब बच्ची नहीं रही, अपनी ये बचकानी आदतें अब छोड़ दे। बेटी ने तब हैरान आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम हमेशा मुझे पापा के पास जाने से क्यों रोकती हो? क्या मैं पापा की गोद में थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकती? ये कहकर मेरी बेटी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। बेटी के जाने के बाद मैंने फिर अपने पति से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरी बेटी नासमझ है, लेकिन तुम तो सब समझते हो। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, तुम मेरी बेटी से थोड़ी दूरी बनाकर चलो। मेरे पति तब सोफे से उठकर खड़े हो गए और बोले, अनन्या,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये सब क्या उलझुल बातें कर रही हो? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार में कोई कमी रहे, ताकि तुम्हारी बेटी कभी ये सोचे कि मैं उसका सौतेला बेटा हूँ। मेरे पति उस दिन गुस्सा होकर मुझसे और कोई बात किए बिना बाहर चले गए। मैं तब पक्का मान चुकी थी कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो अच्छे इंसान का नाटक कर रहे हैं। वो मेरी बेटी को महंगे तोहफे देकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरे मन की धारणाएं थीं, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी आंखों से सच्चाई देखी, उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति मेरी बेटी को साइकिल सिखाने के बहाने उसकी कमर और पीठ पर हाथ लगाते थे। जब मेरी बेटी साइकिल चलाते हुए गिर जाती तो वो उसे पकड़ने के बहाने गले लगा लेते। मैं समझती थी कि वो दरअसल गलत इरादे से मेरी बेटी को छूने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी बेटी छोटी होने के कारण ये सब कुछ नहीं समझती थी। उस रात जब मेरे पति ऑफिस से लौटे तो मैंने उनसे अकेले में बात करने का फैसला किया। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा, तुम बार बार मेरी बेटी को छूने की कोशिश क्यों करते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़र जवान लड़कियों पर ही रहती है, और मेरी बेटी भी देखने में बहुत सुंदर है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हारी सारी चालें समझती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, छी अनन्या, तुम मेरी पत्नी होकर मेरे बारे में इतनी गिरी हुई बात सोच सकती हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक बाप बेटी के रिश्ते को इतनी गंदी नज़र से देखोगी। वो एक बच्ची है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता हूँ। अगर मैं उसे प्यार से छूता हूँ या उसके माथे पर चूमता हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम अपनी बेटी को प्यार से नहीं चूमती हो? तो फिर मैं अपनी बेटी को थोड़ा दुलार कर लूँ तो इसमें क्या हर्ज है? तुम अपने मन से ये सब गंदे विचार निकाल दो, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी के साथ मुझ पर ही शक करोगे। उस दिन मेरे पति मुझसे नाराज होकर बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति कोई समझने को तैयार नहीं था। मैं एक माँ थी और अपनी बेटी की भलाई देखना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य था। रोहन से दूसरी शादी करने के बाद मुझे अपने आप पर ही अफसोस होने लगा था। मेरी बेटी के घर आने के बाद से मेरे पति मुझे बिल्कुल समय नहीं देते थे, लेकिन मेरी बेटी को वो पूरा समय देते थे। मैं उनके साथ बाहर घूमने जाना चाहती तो वो मना कर देते, लेकिन मेरी बेटी को जरूर ले जाते। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। उस रात भी जब मेरे पति चोर की तरह चुपके से मेरी बेटी के कमरे में गए तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं ये देखने के लिए उनके पीछे गई कि वो रोज रात को बेटी के कमरे में जाकर क्या करते हैं। मैंने बेटी के कमरे के दरवाजे के कीहोल से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति बिस्तर पर बैठे थे और मेरी बेटी उनकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। मेरी बेटी स्नेहा उनसे कह रही थी, पापा आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं कितनी खुश हूँ ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे तो जन्म से ही नहीं पता था कि पिता का प्यार क्या होता है। मुझे पापा का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन आपको अपने पिता की तरह पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद आपके जैसा अच्छा पिता मिला है, इसीलिए पापा मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना। मुझे इतने सालों बाद माँ और पापा एक साथ मिले हैं, इसलिए मैं आप दोनों को छोड़कर अब छात्रावास में नहीं रहना चाहती। मेरे पति तब मेरी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, स्नेहा तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें वो सारा प्यार और दुलार दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, और जब तुम्हारी शादी करूंगा तो ऐसा लड़का ढूंढकर लाऊंगा जो मेरी बेटी को लेकर इसी घर में रहेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेजना चाहता। लेकिन अभी तुम्हें छात्रावास में ही रहकर पढ़ाई करनी होगी। जब तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें वहां से ले आऊंगा। तब हम बाप बेटी मिलकर खूब मस्ती करेंगे और घूमेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना तुम्हारी माँ तुम पर गुस्सा करेंगी। उस समय मेरी बेटी ने अपने पिता से जो सवाल किया उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरी बेटी ने उनसे पूछा, पापा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन माँ हमेशा मुझे आपसे दूर क्यों रखती हैं? आपसे थोड़ी बात भी करती हूँ तो माँ डांटती हैं। यहाँ तक कि आपके साथ घूमने जाने पर या साइकिल चलाने पर भी माँ मुझे डांटती हैं। मेरे पति ने तब बेटी की बात सुनकर सिर झुका लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो स्नेहा, इस दुनिया में एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटती हैं। तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल अगर तुम मेरे साथ ज्यादा घुल मिल जाओगी तो तुम वापस हॉस्टल नहीं जाना चाहोगी। इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर रखना चाहती हैं। मेरे पति और मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
इसके बाद मेरे पति ने स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम सो जाओ माँ, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए एक गाना सुना देता हूँ। फिर उन्होंने मेरी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे गाना सुनाकर सुला दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब स्नेहा सो गई तो मेरे पति ने उसके ऊपर अच्छे से चादर ओढ़ा दी, उसके बिस्तर से किताबें हटाकर कमरे की बत्ती बुझा दी। उनके कमरे से बाहर आने से पहले ही मैं वहां से हटकर सोफा के सामने आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में मुझे वहां खड़ा देखकर रोहन ने कहा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तब रोते रोते उनका हाथ पकड़कर बोली, रोहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैं सोचती थी कि तुम हर रात मेरे पास से उठकर मेरी बेटी के पास उसे गलत तरीके से छूने के लिए जाते हो, लेकिन तुम तो हर रोज मेरी बेटी को गाना सुनाकर सुलाने के लिए उसके कमरे में जाते थे, जो कि मुझे तुम दोनों की नज़दीकी पसंद नहीं थी। इसलिए ये सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। अपनी इस बहुत बड़ी गलतफहमी के लिए मैंने अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने पति और अपनी बेटी को एक साथ देखकर शक नहीं किया। उस दिन मैंने महसूस किया कि अगर किसी रिश्ते में विश्वास ना हो तो उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल होता है। शक करके कभी कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती जैसा होना चाहिए, जहां वो एक दूसरे से खुलकर बात कर सके। अगर मैंने शुरुआत में ही अपने पति से इस बारे में बात कर ली होती तो मेरे मन का शक इतना नहीं बढ़ता। मैं तो मन ही मन अपने पति और बेटी के बारे में बहुत गलत धारणा बना बैठी थी। अब मैं अपनी बेटी की भलाई और उसकी खुशी के लिए उसे वापस छात्रावास नहीं भेजती। क्योंकि मेरी बेटी अपने पिता के साथ रहना पसंद करती है, इसीलिए मैं अब अपनी बेटी और पति के साथ इसी घर में रहती हूँ। मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे रोहन जैसा इतना अच्छा पति मिला, जिसने मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह इतना प्यार दिया। मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि सौतेला पिता होकर भी वो मेरी बेटी को कितना प्यार करता है। असल में मैंने शुरू से ही अपने दूसरे पति के मेरी बेटी के प्रति प्यार को गलत नज़र से देखा और इसके लिए पूरी गलती मेरी ही थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उन्हें पहचानने में गलती की। हर रिश्ते में विश्वास और भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास और भरोसे के बिना वो रिश्ता एक ना एक दिन टूट ही जाता है। अब मैं अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने पति पर शक नहीं करती।